तो इस प्रकार से मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तभी काम बनता है। अन्यत्र दूसरा कोई उपाय नहीं है। और क्या दिया? पर सत्ता काम होगे सु पतंती नरके सुजो। सज्जनों, जो काम भोगी पुरुष रहते हैं, किसी भी स्त्री पर काम भावना रखते हैं, ऐसे लोग नरकों में जाना इनका कंफर्म टिकट हो जाता है। इसलिए अपने भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कामी पुरुष रहते हैं, ऐसे लोग पतंती नरके सुजो, ऐसे लोग नरक में जाके पवित्र होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुजनों, तो ये बात है। और ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते जानति परमां गतिम्। जो नर ज्ञानी पुरुष रहते हैं महाराज, ज्ञानी वो किताबों वाला ज्ञान नहीं, जिन्होंने भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, शास्त्र का अध्ययन किया है, सत्संग किया है। महाराज, कैसे लोग ज्ञानी कहे जाते हैं? जे नरा ज्ञानशीलाश्च ते जानति परमां गतिम्। ऐसा नहीं का पीएचडी कर ली और यही पता नहीं है कि राम जी कितने भाई थे, राम जी के माता पिता कौन है, राम का महिमा कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर आपका ज्ञानी होने का कोई वैल्यू नहीं है, फालतू। महाराज, आप परम गति को प्राप्त तभी कर पाइएगा जब राम नाम के ये दो अक्षर जो है ना, बड़ा विचित्र है महाराज, दिव्य है। राम में बहुत बड़ी शक्ति। किसी ने पूछा भोलेनाथ से, बाबा आप समाधि में, आप तो देवों के देव है, महादेव है, आप किनका ध्यान करते, आपसे बड़ा कौन है? क्या आपसे बड़ा भी कोई है? भगवान महादेव कहते हैं, अरे भाई, मैं
हमेशा राम राम का जप करते रहता हूँ समाधि में, और उन्हीं का ध्यान करते, हमेशा ध्यान करता हूँ। बताइए राम में कितनी पावर है। जो शिव जी जब राम जी का ध्यान कर रहे हैं, राम नाम रूपी जप कर रहे हैं, राम नाम से आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। दुई अक्षर किए मंत्र मनोहर, दुई अक्षर किए मंत्र मनोहर, जपे वो शंभु भवानी, राम राम रटते रहो तब तक जिंदगानी, राम राम रटते
राम में इतनी बड़ी पावर है कि क्या कहना। पापशीला नरा जानती दुखे न यमयातना। पापी पुरुष ऐसे लोगों को नरक में यातना दिया जाता है, दुख दिया जाता है। पाप सीधा नरा जानती, वो चाहे कैसा भी पाप हो। ऐसा नहीं कि महाराज किसी मनुष्य को मारे तभी पाप है। पाप तो चींटी को मारने से भी लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी इतना ही प्राण है जितना प्राण महाराज एक हाथी के अंदर है। आप मनुष्य हैं, अगर 5 किलो का तो क्या हुआ, आपके अंदर 5 किलो का प्राण है नहीं, उतना ही बड़ा प्राण है। मेन चीज जो है, चेहरा तो दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन वही एक चीज ऐसा है तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक में के बराबर ही, जरा सा नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं। तो महाराज संभल के, आपके हाथों से कोई पाप न हो जाए, कोई किसी जीव को कष्ट न हो जाए। आजकल देखिए क्या होता है, देखिए मन वचन कर्म तीनों से कोई ऐसा कार्य न हो जाए, कर्म न हो जाए जिसे किसी के मन को दुख न, ऐसी वाणी नहीं होती है ना। कोई ऐसे होते हैं, ऐसा वाणी बोल देता है कि हृदय चूर चूर हो जाता है। ऐसे लोग भी नरकों में जाते हैं महाराज। वाणी में मिठास होनी चाहिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, क्योंकि चेहरा पे राक्षसी स्वभाव किसका रहता है, जिसका चेहरा उतरा हुआ है। जो महाराज जिसको देखने के बाद बढ़िया जाता है, खराब हो जाए। तो महाराज ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि कोई देखे तो मुस्कुराओ, हंस करके बात, दिल प्रसन्न हो जाता है, दिल भी प्रसन्न हो जाता है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा खोए, औरण को शीतल करे आपो शीतल। आपकी वाणी से कोई और भी प्रसन्न होता है तो आपका स्वयं हृदय भी प्रसन्न होता है, आपका मन भी प्रसन्न होता है, शीतल होता है। मुस्कुराने में इतनी बड़ी पावर है। अच्छा, कोई पैसा तो लगता नहीं कि 5 मिनट मुस्कुराने के लिए 1000 देना होगा, ये सब कोई बात नहीं है। अच्छा, मुस्कुराने का कोई कारण भी हो, कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी मुस्कुराए। मुस्कुराने से ही टेंशन दूर हो जाता है, खासियत बात है, क्योंकि दोनों में शत्रुता है। जो मुस्कुराएगा उस टेंशन रहेगा ही, अपने आप भग जाएगा। प्रकाश आया तो अंधकार स्वयं दूर भग जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, पापिनामैहिकं दुःखं यथा भवति ततः शृणु, ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातना। सज्जनों, इसलिए सोच समझ करके मनुष्य को कर्म करना चाहिए। बिल्कुल कर्म वही श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ रहता है। माताओं को शिकायत रहती है, पंडित जी आप कहते हैं पहले सीताराम सीताराम करो, भजन करो। अरे महाराज, मैं भजन करूंगी तो भोजन कैसे बनेगा? पत्नी भूखे रह जाएंगे, बाल बच्चे भूखे सो जाएंगे, स्कूल भूखे चले जाएंगे। तो माताओं बहनों के लिए सुगम उपाय है क्या? अरे वो आटा भी गूंथ रहे हैं तो सीताराम 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 करते रहे। दूसरों का चर्चा क्यों करना, फालतू चर्चा, किसी चुगली का चर्चा क्यों? मतलब सीताराम सीताराम करके आप कुछ भी बनाइए बिना तेल का। अगर 2 बूंद ही सरसों का तेल हो और आप सात्विक भोजन बनाइए सीताराम सीताराम करते हुए, तो उसका स्वाद ही जो है ना वो अमृत तुल्य हो जाएगा। भजन का प्रभाव है।
और भजन करते हुए जो भोजन बनेगा ना, भजन करते हुए भी अब जो आप काम करिएगा। पुरुष लोग भी कहते हैं महाराज मैं ऑफिस जाता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ, कैसे भजन करूंगा पंडित जी? अरे महाराज कंप्यूटर चलाते हो ठीक बात, तो मुंह तो खाली पड़ा रहता है, मुंह से सीताराम सीताराम करो। किसान अगर खेत गया है, कुदाल चला रहा है, अरे नहा धोकर के जब करना उसके बस में नहीं है, कुदाल चला रहे हो भैया, मुंह क्या कर रहे हैं? मुख ना आटा कूटता है, मुख ना सब्जी बनाता है, मुख ना कुदाल चलाता है, मुख कुछ काम का, मुंह तो ऐसे पड़ा है। उपयोग करो उसको, जीवा को हिलाओ, सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे क्या होगा? आप कोई भी काम करिए, प्रमाण है, शास्त्रों में दिया गया है, आप सीताराम सीताराम करिए। उस काम को करने के लिए आपके मन में इतनी जिज्ञासा हो जाएगी कि वो काम में आपका मन स्वयं लग जाएगा और वो काम भी सफल हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्मयोगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। सज्जनों, जो मनुष्य पुण्य किया है और जो पाप किया है, इसका पहचान कैसे होगा? अंतिम समय में, अंतिम समय जिसको कष्ट हो रहा है भयंकर, 6 महीना साल भर तक घाव हो गया, कष्ट हो गया, तड़प तड़प के मरा, समझे कहीं कहीं इसके जीवन में कोई पाप रह गया था। लेकिन पुण्य, जिन्होंने पुण्य किया है ना, ओ 100 साल जीते भी है और अंतिम समय पे खाट पर जाते हैं, कहते हैं कल जा रहा हूं। ऐसे कहते हैं महाराज जिस तरह कोई दिल्ली मुंबई जाता है, पता चल जाता है। तो पुण्यात्मा का पहचान यही है, उसको अपनी मृत्यु पता चल जाती। शतायु भी जीते हैं, 100 वर्ष जीते हैं हमारे। तो एक प्रमाण है, सुकृतम दुष्कृतम पापी भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। अंतिम समय में जो पापी रहते हैं उसको कष्ट होता है, पीड़ा होती है। महाराज खाट में सब कर्म करते हैं, तो इसे प्रमाण है। और आधि व्याधि समायुक्तम जीविताशा सुखम और कालो बलिया नहीं वदज्ञातः प्रतिपद्यते। सज्जनों, आधि व्याधि समायुक्त, जब आधि व्याधि से पीड़ित हो जाता है जीव अंतिम समय में, तो उसको जीने की इच्छा बढ़ जाती है। देखिएगा जब कोई भयंकर कष्ट में रहता है ना, जवान भी हो कोई भी हो, उसको पूछिएगा क्या जीने की इच्छा करता है? महाराज एक ही बात कहेगा कि भैया चाहे मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन अगर जीवन को दे देते थे ना तो सारा राजपाट में लिख देगा। जीने की इच्छा बढ़ जाती है, जीवित आशा समुद्र सुखम। और लेकिन अंतिम समय में बेचारा जीना तो चाहता है, लेकिन काल जो है ना किस तरह झपटता है जानते हैं? काल उस तरह झपटता है जैसे कोई सर्प मेढक के ऊपर झपटता है। सर्प जो है ना मेढक के ऊपर ऐसा निशाना लगाता है, बेचारा मेढक को पता ही नहीं चलता है कि कब वो सर्प के मुख में चला गया, पता नहीं चलता। फिर मरने वाले को पता नहीं चलता वो कब काल के गाले में समा गया, वो खुद पता नहीं चलता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, प्रभु कृपा से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। अब कथा अंतिम पड़ाव में है। कल से हम लोग कोई 6:30 से 9:30 का एक समय रखेंगे। कोशिश हम लोग सभी करें कि
6:30 बजे तक सारा काम निपटा करके जिनको इच्छा हो कथा श्रवण करने अवश्य आए, क्योंकि कथा जीवन के व्यथा को मिटा देती है। व्यथा क्या है? व्यथा माने चिंता, व्यथा माने व्यर्थ का टेंशन, व्यथा माने मोह माया, व्यथा माने मन का दुख। इस सारी चीजों का जो है ना समन कर देती है, कथा शांत कर देती है मन को। इसलिए अवश्य श्रवण करने आए तो कथा श्रवण करने का कोई मनाही नहीं। इनकी इच्छा अवश्य आए, कथा श्रवण कर जीवन को धन्य बना, क्योंकि कथा यहां पर मिल रही है, लेकिन परलोक जाने के बाद आपको कहीं मिलने वाली चीज नहीं, इसलिए इसको लूटिए। राम नाम का लूट है, लूट सके से लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा। अंतिम समय में जीव कहता है राम राम कहना चाहता है, लेकिन राम राम नहीं कह पाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से दो बार भगवान का नाम, पुनः हम लोग आरती करेंगे भगवान का। ओम हरे रामा राम राम हरे हरे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, थाली उठाएंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र आरती करें। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।